नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स की पार्ट बी की फर्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स के बारे में। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं इसकी फर्स्ट पार्ट की 5 यूनिट की वीडियो चैनल पर डाल चुका हूँ, उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रीवियस पेपर में जाकर देख सकते हैं। और हिंदी माध्यम के लिए मैं सभी यूनिट्स की वीडियो चैनल पर डाल चुका हूं, तो उसे भी आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रीवियस पेपर में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पार्ट बी, पार्ट ए की आपकी सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। यूनिट फर्स्ट ऑप्टिक्स, ठीक है, इसमें चैप्टर 9 चलेगा। ठीक है, क्योंकि 8 चैप्टर जो हैं वो आपके पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इस पार्ट का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मार्क 1 मतलब 1 नंबर का ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे गोइंग फ्रॉम दिस मीडियम टू एयर। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल मतलब n बराबर होता है 1/sin c। अगर sin c का मान निकालना है तो हो जाएगा 1/n। ठीक है, और n बराबर होता है आपका c/b। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पर हमने रखा c/b, तो v जो है ऊपर पहुंच जाएगा, तो sin c बराबर बन जाएगा आपका सीधे v/c। उसके बाद हमें मान दे रखा है आपका v का मान दे रखा है, और c का मान आपका कांस्टेंट होता है। जब इसको आप हल करेंगे तो मिलेगा sin c बराबर 1/2, और 1/2 जो मान होता है वो होता है sin 30 का, तो कहने वाला c बराबर आपको मिलेगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम वैक्यूम थ्रू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इफ द incident angle is twice to the angle of refraction, then find the value of angle of incidence। तो हम जानते हैं म्यू बराबर होता है आपका sin i/sin r। ठीक है, और हमें दे रखा है कि i का जो मान है वो 2r के बराबर है। तो सिंपल हमने क्या किया, i बराबर रख दिया 2r, और sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ, तो वहीं पर हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 sin r cos r। तो sin r से sin r कैंसिल, तो म्यू बराबर मिला यहाँ से 2 cos r। ठीक है, यहाँ से 2 जो है वो बटे में पहुंचेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r बराबर cos इनवर्स μ/2। ठीक है, और i बराबर अगर निकालना है, सिंपल क्या करेंगे, i का मान यहाँ पर हमें दे रखा है 2r, तो यहाँ पर r का मान हमने निकाल लिया, और यहाँ पर हम r का मान रख देंगे, तो हमें मिलेगा i बराबर 2 cos इनवर्स μ/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फर्स्ट फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो आंसर देखेंगे, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज ए पॉइंट on its principal axis from which light rays are parallel to the principal axis appear to diverge after refraction by the lens। Next question number 4, define second focus of a concave lens। ठीक है, देखते हैं, the rays traveling parallel to the principal axis of a concave lens after refraction through the lens appear to come from a point. This point is called second focus of lens। Next question number 5, a convex lens of glass is immersed in a liquid whose refractive index is greater than the glass. What is the effect on its focal length and nature? ठीक है, तो देखते हैं आंसर इसका, its focal length increased and its nature also changed. Convex lens will behave like concave lens। Next question number 6, write Newton's formula for refraction of light by a lens, also explain the term used। तो आपका जो न्यूटन फॉर्मूला होता है वो x1 × x2 बराबर f1 × f2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ एंड पावर फॉर 2 थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आपका जो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। पावर जो होती है आपकी, दोनों जो लेंस हैं उसकी पावर आपकी ऐड हो जाएगी p1 + p2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज formed at screen place 80 cm away from a object। What should be maximum focal length of the lens? तो आपकी maximum focal length के लिए क्या होगा आपकी 80/4 to 20 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a lens of power plus 2.5 diopter, find its nature and focal length। ठीक है, तो f बराबर लगेगा 100/p, p का मान जो दे रखा है 2.5, तो इससे आपकी 40 cm f निकलेगी, और इसकी ये जो होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, two convex lens each of focal length 20 cm are placed in a contact, find the power of the equivalent lens। ठीक है, हमें दे रखा है f1 = f2 बराबर दे रखा है 20 cm, तो यहाँ से हमने लगाएंगे फॉर्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो यहाँ से f जो है हमें 10 cm, इसकी पावर निकालने के लिए सिंपल क्या हो जाएगा, 100/p
आपका एफ होता है तो एफ की जगह हम 10 सेंटीमीटर लगाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 10 डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आपका फॉर्मूला होता है n = sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन sin a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 राइट द फॉर्मूला फॉर द मिनिमम डेविएशन एंड एंगुलर डिस्प्रेशन ड्यू टू द थिन प्रिज्म। तो आपका मिनिमम डेविएशन होता है आपका डेल्टा m = n-1 इंटू a। एंगुलर डिस्पर्सन होता है आपका डेल्टा थीटा = nv माइनस nr इंटू a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। If for a prism the prism angle and angle of minimum deviation both are equal to a, then what is the value of refractive index of the material of the prism। ठीक है, हमें दे रखा डेल्टा am = a। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, n वाला फॉर्मूला लगाएंगे sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन sin a/2। हमें दे रखा डेल्टा m बराबर a, तो हम डेल्टा m की जगह भी a रखेंगे तो हमारा मिल जाएगा sin 2a अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे sin a/2 चल रहा है, तो sin यहाँ पे बचेगा sin a का फॉर्मूला लगाएंगे sin 2a वाला। ठीक है, 2 sin a/2 cos a/2 sin a/2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका n बराबर 2 cos a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप। और करके दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है वाई रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप इज बेटर इन कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका। द इमेज फ्रॉम्ड इज मच ब्राइटर देन दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ टेलीस्कोप। सेकंड इसका द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द फोकल लेंथ ऑफ objective and eyepiece of a telescope are 100 cm and 5 cm respectively. Find the maximum length of the telescope and magnifying power। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कहने के बाद दोनों जो है आपकी 100 and 5 दोनों को ऐड कर देंगे FO प्लस FE, तो आपका हो जाएगा आपका 105 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर की बात करें M की तो हो जाएगा आपका माइनस के FO अपॉन FE, तो माइनस के 100 अपॉन 5 तो माइनस के 20। नेक्स्ट देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी टाइप फर्स्ट, तो ये आपका 2 अंक का होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो देखते हैं आंसर। द इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम is 90 degree is known as critical angle. It is represented by C. Next question number 2 give the necessary condition for total internal reflection of light rays। तो आंसर आपका पहला कंडीशन है आपकी the light should travel from denser medium to rare medium। नेक्स्ट है आपका the angle of incidence in denser medium should be greater than the critical angle of denser medium with respect to rare medium। Next question number 3 the power of a lens is -5 diopter and object is placed on its focus with the help of ray diagram so the position of image also state the nature of image। ठीक है, तो F बराबर आपका होता है 1/P। तो हमारे पास जो P का मान दे रखा है -5 डायोप्टर, और अगर आप सेंटीमीटर में निकालेंगे तो -100/5 तो -20 सेंटीमीटर आपका निकल आएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हमसे B पूछा है, ठीक है, तो आपका यहाँ से F का मान आपके पास है ही है। ठीक है, और यहाँ से आप V का मान जब निकालेंगे तो आएगा -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फॉर ए प्रिज्म विद द एंगल 63 degree and angle of minimum deviation for yellow color is 29 degree in this case what is the angle of incidence। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला लगा I = A प्लस डेल्टा m अपॉन 2। तो हमें A दे रखा है 63 और डेल्टा m दे रखा है 29, तो हम निकाल लेंगे तो आंसर आएगा 46 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द शॉर्ट sightness defect of eye। तो आंसर देंगे द आई सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस बट बियॉन्ड द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली सीन। It can be corrected by using a concave lens of suitable focal length। Next question number 6 what is meant by visual angle। तो आंसर देखते हैं the angle sustained by an object at our eye is known as visual angle of that object। It is due to the visual angle of the object so that it appears bigger or smaller to us। As large as the visual angle the object will appear large।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एयर इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इफ द मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस इज सेम देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमें आपका एक फिगर दे रखा है जिसमें आपके O से यहाँ तक की दूरी रखी 10 सेंटीमीटर और यहाँ से फोकस से लेकर प्रतिबिंब की दूरी रखी है आपकी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें दे रखा है x1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f1 इंटू f2 इक्वल टू f। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दोनों जो है वो बराबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर डॉट नहीं, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2, और जब हम दोनों जानते हैं कि दोनों यहाँ आपस में बराबर हैं तो हो जाएगा f स्क्वायर इक्वल टू x1 इंटू x2। ठीक है, तो f बराबर हो जाएगा अंडर रूट, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट x1 इंटू x2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दे रखा है 10 एंड 40, तो आएगा आंसर आपका 400, और 400 का आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ ए accommodation of eye for a man with hypermetropia near point is at distance of 150 cm from the eye. His wishes to read a book placed at a distance of 25 cm. Which type and of what focal length of lens should he use? तो u बराबर दे रखा है -25 सेंटीमीटर, v बराबर दे रखा है -50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से f निकालेंगे तो f आएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if focal length of objective lens and eye lens of this telescope 250 cm and 5 cm respectively, find the magnifying power of the telescope and separation between the objective and eye lens। ठीक है, तो f दे रखा है 250 सेंटीमीटर और f दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो m निकालना है तो माइनस के f ओ अपॉन एफ ई, तो आएगा आपका माइनस के 50, और L बराबर निकालना है तो एफ ओ प्लस एफ ई, तो आपको हो जाएगा 205 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 15 एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस इज 80 सेंटीमीटर। इफ द बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स थिन देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ देम। ठीक है, तो हमें दे रखा है m बराबर 15 और एफ ओ प्लस एफ ई हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो एफ ओ हमसे पूछा है और एफ ई हमसे पूछा है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमें यहाँ से दे रखी है, दूसरा हम निकालेंगे m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई बराबर दे रखा है 15, तो यहाँ से हम जब एफ ओ का मान निकालेंगे तो आएगा 15 एफ ई, और ये सिंपल इस इक्वेशन में हम रख देंगे, तो यहाँ से हमारा मान जो वो एफ ई का मान आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और जब 5 यहाँ पर रखेंगे तो एफ ओ बराबर आ जाएगा वो 75 सेंटीमीटर। देखेंगे नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप सेकंड, मार्क 3। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 3/2 respectively. Find the critical angle for a ray incident from glass to water. ठीक है, हमें दे रखा है आपका ए एन जी बराबर दे रखा 3/2 और ए एन डब्ल्यू दे रखा है 4/3। डब्ल्यू एन जी निकालना है तो सिंपल आपका ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा 9/8। ठीक है, साइन सी निकालना है तो 1 अपॉन आपका डब्ल्यू एन जी, और डब्ल्यू एन जी का मान है आपका 9/8, तो आपका बनेगा 8/9, क्योंकि 8 जो है ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सी बराबर निकलेगा साइन इनवर्स 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए रे ऑफ लाइट एंटर इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n फ्रॉम वैक्यूम इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टर्म ऑफ n। ठीक है, तो हमें दे रखा है, हमें जो आपका n बराबर होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और हमें दे रखा है i बराबर 2r। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं आपका i की जगह 2r, तो यहाँ से साइन 2r का फॉर्मूला लगाएंगे और साइन आर से आपका साइन आर कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर मिलेगा 2 cos r, और r बराबर जब हम निकालेंगे तो निकलेगा आपका cos इनवर्स n/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 cm and its thickness is 3 mm. Determine the focal length of the lens. Speed of light in the material of lens is 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमें दे रखा है r बराबर 6 सेंटीमीटर, t बराबर दे रखा है 3 mm, जैसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 0.3 सेंटीमीटर। r बराबर होता है आपका स्मॉल r अपॉन 2t। ठीक है, हम जो मान है वो लगा देंगे तो आएगा 60 सेंटीमीटर। n बराबर होता है c/v, तो यहाँ पर भी सभी मान लगाएंगे तो आएगा 1.5, और 1/f बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो सभी मान जो हमारे पास है वो हम लगा देंगे, यहाँ पर आप दे सकते हैं ये मान लगाए हैं, और f बराबर आपको मिल जाएगा 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
4. Refractive index of glass is 3/2 and that of the water is 4/3 with the respect to air. The radii of curvature of the curved surface of a biconvex lens are 20 cm and 30 cm respectively. Find out the focal length of this lens in air and water. ठीक है, तो हमें दे रखा है ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर देगा 4/3। R1 हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर और R2 दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट हमें निकालना है 1/f इक्वल टू ANG माइनस 1 और 1/R1 माइनस R2। तो जितने भी मान है आप सब मान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से f ही निकलेगा आपका 24 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका FW निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ANG/ANW माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो सभी मान आपके पास हैं, जब आप मान रखेंगे यहाँ पर तो आएगा FW बराबर 96 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए वाई कॉन्वेक्स लेंस एंड ए वाई कॉनकेव लेंस ईच ऑफ रेडियस ऑफ curvature 40 cm are placed in contact. The refractive index of the lens are 4/3 and 3/2 respectively. Find the position and nature of image of an object placed 45 cm in front of this lens combination. ठीक है, तो आपका R बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, N1 दे रखा है आपका 4/3 और N2 दे रखा है 3/2। ठीक है, तो फॉर वाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/f इक्वल टू N1 माइनस 1/R और आपका दोनों की दे रखा है बराबर, तो 1/-R। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकलेगा F1 बराबर -60 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर F2 निकालेंगे तो N2 माइनस N1 अपॉन 1/R माइनस 1/-R। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो मान निकलेगा F2 बराबर निकलेगा 40 सेंटीमीटर। हमें अब टोटल फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो आपके F1 और F2 के मान यहाँ निकले हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो F बराबर आएगा आपका 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके हिसाब से अब यहाँ पर हम V का मान निकालेंगे। ठीक है, F का मान हमने ये निकाला। ठीक है, और यहाँ पर U का मान आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपके माइनस के 45 सेंटीमीटर जब से आप निकालेंगे तो आपको V बराबर निकलेगा माइनस के 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the focal length of a convex lens and a concave lens are 10 cm and 50 cm respectively. Both lenses are kept in contact. An object is placed at a distance of 25 cm in front of this lens combination. Find the position of the image. ठीक है, तो F1 दे रखा है 20 सेंटीमीटर, F2 दे रखा है माइनस 50 सेंटीमीटर, U बराबर दे रखा है माइनस के 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ से F निकालेंगे, तो F बराबर आपका मतलब जो भी ऊपर के मान हैं वो आपके यहाँ पर रखेंगे, U बराबर मान रखेंगे और V बराबर मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान निकलेगा F बराबर 50/4। ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे आपका V का मान, तो आपके ऊपर से जो मान हमने निकाले वो यहाँ प्लेस करेंगे, तो आंसर आएगा आपका V बराबर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, two thin lenses of power plus 10 diopter and minus 5 diopter are placed in contact. An object of 2 cm length is placed perpendicular to the principal axis at a distance of 30 cm from the combined lens. Find the length of image of the object and its nature. ठीक है, तो हमें दे रखा है P1 दे रखा है आपका प्लस 10 डायोप्टर, P2 दे रखा है माइनस 5 डायोप्टर, U बराबर दे रखा है माइनस 30 सेंटीमीटर और O बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम कुल आपकी जो पावर निकालेंगे तो P1 प्लस P2 आएगी 5D, क्योंकि आपकी ये 10 दे रखी है माइनस 5, तो आपके 5 डायोप्टर मिल जाएगा। इस हिसाब से हम F निकालेंगे तो 100/P, तो P का मान आपके पास 5 है तो आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U रखकर हम U का मान निकाल लेंगे, सॉरी V का मान निकाल लेंगे, तो V का मान आएगा आपका 60 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम M बराबर I/O बराबर V/U रखकर यहाँ से हम प्रतिबिंब की जो आपकी लंबाई वो निकालेंगे तो आएगी माइनस के 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस आर 10 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर respectively. An object is placed at 25 cm from the combination of lenses in contact. Find the position of the image of object. What will be the nature of the combination lens? ठीक है, तो P1 दे रखा है 10 डायोप्टर, P2 दे रखा है माइनस के 2 डायोप्टर, तो U बराबर दे रखा है माइनस के 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम कुल क्षमता निकालेंगे, यहाँ कुल पावर निकालेंगे तो आएगी 8 डायोप्टर। जब आप 10 और माइनस 2 ऐड करेंगे तो आपका 8 डायोप्टर बचेगा। ठीक है, और F बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आप 100/8 करेंगे क्योंकि P का मान आपका 8 निकला है। ठीक है, उसके बाद हम V का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो V बराबर आपका मान निकला 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका U का मान दे रखा है ये। ठीक है, F का मान हमने ये निकाल लिया, तो दोनों को आप हल करेंगे तो आएगा आपका 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
An object is placed 20 cm to the left of a convex lens of 10 cm focal length. Another convex lens of 12.5 cm focal length is placed at a distance of 30 cm from this lens. See figure, find out the position, nature and magnification of the फाइनल इमेज। ठीक है, तो हमें दे रखा है f1 बराबर 10 सेंटीमीटर, u बराबर 20 सेंटीमीटर और हमसे v1 पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u2 u1 का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम 1/v1 निकालेंगे तो आएगा आपका 1/20, मतलब v1 बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर आपका f2 बराबर हमें दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, u2 दे रखा है। आप जब इसे तरीके से निकालेंगे 30 माइनस 20 माइनस के तो आएगा माइनस 10 सेंटीमीटर और v2 यहाँ से पूछा है तो हम फॉर्मूला सेम टू सेम लगाएंगे 1/v2 बराबर 1/f2 प्लस 1/u2। तो यहाँ से आपको मिलेगा v2 बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर। ठीक है, m बराबर निकालेंगे तो आएगा आपका m1 बराबर v/u। ठीक है, तो आपका माइनस के 50 और माइनस के 10 रखेंगे तो आएगा 5 और m2 बराबर निकालेंगे v/u तो आपका 20/-20 तो आपका -1। इधर आप कैपिटल M बराबर मतलब फाइनल आप m निकालेंगे तो m1 इंटू m2 तो 5 आपका m1 निकला और m2 निकला -1 तो आएगा -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर, सो वाई रे डायग्राम द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इट्स फोकल। ठीक है, तो P बराबर दे रखा है माइनस के 2 डायोप्टर तो F बराबर हो जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर। U बराबर दे रखा है माइनस के F तो हो जाएगा आपका माइनस के 50 सेंटीमीटर। उसके बाद जब F निकालेंगे यहाँ से मतलब F वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप 1/F बराबर V माइनस 1/U तो यहाँ से V का जो मान आएगा वो आएगा आपका माइनस के 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर गलत लिख गया है। ठीक है, माइनस के 25 आएगा। ठीक है, उसके हिसाब से ये आपका ये डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास Ng बराबर दे रखा 3.2 हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर इज कट अलोंग AB इन 2 इक्वल पार्ट्स इफ द वन पार्ट ऑफ लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर ANW इक्वल टू 4/3 देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपका इसे फिगर आपको ये दे रखा है, इसके हिसाब से आपको हमें जो मान दे रखे हैं वो देख लेते हैं। R1 बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर दे रखा है माइनस के इन्फिनिट। ठीक है, WNG निकालेंगे तो ANG/ANW तो आप इसे रखेंगे 3/2/4/3 तो आएगा 9/8। ठीक है, 1/FW निकालेंगे तो WNG -1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो इसका मान हम ऊपर दे रखे हैं, अगर वो मान हम रखेंगे तो आंसर आएगा आपका 1/80 मतलब FW बराबर 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द 2 point source are 30 centimeter apart. If a convex lens is placed at a distance of 20 centimeter from one source, then the image of both sources is formed at a common point. Draw the necessary ray diagram and also calculate the focal length of the convex lens। ठीक है, तो आपका रे डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसके लिए हमें पहले वैल्यू निकालनी होगी तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/-20 रखेंगे तो यहाँ से 1/V बराबर मिल जाएगा 1/F माइनस 1/20। समीकरण से एक दे देंगे, उस हिसाब से दूसरा जब निकालेंगे तो 1/V बराबर 1/10 माइनस 1/F, ये आपका सेकंड निकल आएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मतलब दोनों इक्वेशन का यूज करके यहाँ से F का मान निकालेंगे तो F का मान आएगा आपका 40/3 13.33 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट when a lens is placed exactly in between them, find the power of lens। ठीक है, तो U बराबर दे रखा है आपको मतलब U बराबर निकालेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस के 40/2 तो आपको मिलेगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। B बराबर आप निकालेंगे तो 40/2 तो आपको हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। आपके U और V के मान आपको यहाँ से हमने निकाले हैं वो हम यहाँ पर रख देंगे तो आपका आएगा आप यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका टोटल जो हो जाएगा 2/20 और उसको आधे से हल करेंगे तो आएगा 1/10। जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका F बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी क्षमता निकालेंगे मतलब पावर निकालेंगे तो होता है 100/10। ठीक है, कहने का मतलब 100/F। F का मान आपका 10 सेंटीमीटर है, 0 से 0 कैंसिल होगा तो आएगा 10 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The angle of minimum deviation for a light ray by a thin prism ANG equal to 3/2 is 40 degree. If the prism is immersed in a liquid ANL 5/4, then what is the value of angle of minimum deviation? ठीक है, तो हमें डेल्टा M दे रखा है 40 डिग्री, डेल्टा M डैश हमसे पूछा है। ठीक है, डेल्टा M बराबर हम लगाएंगे n-1
इंटू ए, तो 40 आपका n बराबर दे रखा 0.2 -1, तो यहाँ से इंटू ए, तो a बराबर जब आप रखेंगे यहाँ पर डेल्टा m का मान 40 दे रखा है, और तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a बराबर जो आएगा वो 80 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके बाद डेल्टा m डैश निकालेंगे तो ANG अपॉन ANL -1 इंटू ए। ठीक है, तो इसका मान ANG का मान हमारे पास है, ANL का भी मान है हमारे पास -1, और a का मान हमने ऊपर से निकाला 80। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा m डैश बराबर आएगा 16 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉनकेव लेंस ऑफ 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter in air. Find out the focal length and nature of lens when placed in a liquid of refractive index 1.6। ठीक है, तो ANG दे रखा है 1.5, ANL दे रखा है 1.6, FA हमें दे रखा है आपका -20 सेंटीमीटर, और FL हमसे पूछा है। ठीक है, तो सिंपल हम FA निकालेंगे तो हो जाएगा ANG -1 1/R1 -1/R2, तो इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इसी तरीके से 1/FL निकालेंगे तो ANG अपॉन ANL -1 1/R1 -1/R2, तो इसे दे देंगे इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, सेकंड में आपका ऑप्शन इक्वेशन सेकंड में हम इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा आपका FL अपॉन FA बराबर ANG -1 अपॉन ANG ANL इंटू ANL। ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी मान हैं वो आप सब रख देंगे। यहाँ पर सभी मान आपको ये दे रखे हैं, इसे मान जब सब मान आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, monochromatic ray of light is incident on the surface AB of a prism of 90 degree angle as shown in the figure. The emergent ray is just refractive and moves tangential from the surface AC. After refraction find out the refractive index of the prism material। ठीक है, ये हम आपको फिगर दे रखा है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे आपका, हम देखेंगे त्रिभुज अगर हम ले लें पूरा, तो पूरे त्रिभुज का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 90 डिग्री ये वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे 90 माइनस R1 का मान जो होगा वो 90 माइनस R1 होगा, मतलब ये वाला इस कोण का मान। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इस वाले कोण का मान, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस C। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस C इक्वल टू 180, तो यहाँ से हमारा मान निकलेगा R1 बराबर 90 माइनस C। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। उसके बाद हम n बराबर जानते हैं साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, यहाँ R1 लेंगे। ठीक है, तो साइन आपका I बराबर 45 दे रखा है, तो हो जाएगा आपका 1/√2, और साइन R को लिख सकते हैं आप 90 माइनस C। ठीक है, तो 90 माइनस C आपका क्या हो जाएगा, कॉज C हो जाएगा। ठीक है, और आपका 1/√2 में √2 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा n cos C। ठीक है, मतलब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो n cos C मिलेगा, तो n cos C बराबर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, cos C का मान लगा देते हैं साइन के बदले में, तो आएगा n√1 माइनस साइन स्क्वायर C, जो आपके बराबर चल रहा है 1/√2 के। ठीक है, तो यहाँ से हमने साइन C बराबर लगा दिया 1/n। ठीक है, तो 1/n लगाएंगे तो 1 जिसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो आपका n² माइनस 1 आएगा, और अपॉन में आएगा n², जिससे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो n आएगा, और n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो हो जाएगा 1/√2 के बराबर। अब दोनों ओर का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो बचेगा n² माइनस 1, और यहाँ बचेगा 1/2। जिस हिसाब से आपका n का जो मान आएगा वो आएगा √3/2। Next question number 17. If angle of prism and angle of minimum deviation are equal, then find the refraction index of the prism material A। तो हमें दे रखा है A इक्वल टू डेल्टा M। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में ये पूछा गया। तो n बराबर लगाएंगे साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 साइन A/2। हमें दे रखा है डेल्टा M बराबर A, तो हम यहाँ A का डेल्टा M को A रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर साइन A अपॉन साइन A/2। साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2। साइन से आपका साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर आएगा 2 cos A/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Refractive index for the yellow light for a prism of the refractive angle 60 degree is √2। Find out for the minimum deviation position। फर्स्ट दे रखा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, सेकंड आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, थर्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फोर्थ एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है a बराबर 60 डिग्री और n बराबर दे रखा है √2। ठीक है, तो यहाँ से हम n बराबर लगाएंगे फॉर्मूला साइन
60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ए क्या है यहाँ पर 60 क्या है आपका, ए का मान है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ए का मान रखकर हम जब मान रखेंगे आपका एन का बराबर दे रखा है हमें √2, ठीक है। तो यहाँ से सभी मान रखेंगे तो यहाँ से हमें आपका डेल्टा एम का मान निकलेगा, वो डेल्टा एम का जो मान निकलेगा वो निकलेगा आपका 30 डिग्री। मतलब इसको हमें पूरी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा आई, तो ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ए बराबर दे रखा है आपका 60 डिग्री और डेल्टा एम बराबर आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो 60 और 30 कितना हुआ 90, 90 अपॉन 2 मतलब 45 डिग्री। और आर बराबर निकलेगा ए अपॉन 2 तो हो जाएगा आपका 30 डिग्री, मतलब ए का मान 60 डिग्री है तो 30 डिग्री मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 नंबर का आता है। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न है वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका ड्राइव द रिलेशनशिप n upon b minus 1 upon u equal to n minus 1 upon r for refraction of incidence where n is the refractive index of the material with respect to air and r is the radius of spherical surface, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जिससे हमें सिद्ध करना रहता है n upon v minus 1 upon u बराबर n माइनस अपॉन आर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एक हर बार ही पेपर में पूछा जाता है, मतलब आपके 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में ये आपका प्रश्न आता ही आता है। तो क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए थिन लेंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला प्रूव दैट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और करके दूसरे तरीके से किस तरीके से आ सकता है वो देख लेते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन ए स्फेरिकल सरफेस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ड्राइव द रिलेशन 1 अपॉन एफ इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन R2 फॉर द थिन लेंस इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका फॉर्मूला 7वां दे रखा है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में केवल आपको नाम दे रखा है। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब किस चीज़ को आपको मतलब डेरिवेशन कराया है, तो आप उसको पूरा करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें प्रूव करना रहता है आपका f बराबर f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2, ठीक है। यहाँ पर कर सकते हैं f1 इंटू f2 अपॉन f2 माइनस f1। यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है कि यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी कंडीशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइट सोर्स इज 24 सेंटीमीटर वेयर शुड ए converging lens of focal length 9 cm be placed so that the image of both the sources are formed at the same point, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है f बराबर 9 सेंटीमीटर, u बराबर माइनस के 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको फिगर आपका दे रखा है। यहाँ पर हम 1 अपॉन v बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन आपका हो जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन x। इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। यहाँ पर होगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 24 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 9, ठीक है। मतलब क्या होता है यहाँ पर 1 अपॉन एफ आएगा, ठीक है। तो एफ का मान क्या लग जाएगा माइनस के 9, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन बी बराबर निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 9। इसे दे देंगे इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 9। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x बराबर आपका 6 आएगा और 18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ ए लेवल्ड रे डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइंड आउट the formula of its magnifying power when the final image is formed at least distance of distinct vision, ठीक है। तो इसमें हमें m बराबर माइनस के v0 अपॉन u0 इंटू डी अपॉन ui हमें ये सिद्ध करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका आउट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू ऑब्टेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो उसमें हमें सिद्ध करना रहता है। इसमें जो हमें फॉर्मूला निकालना होता है वो होता है m बराबर माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। और करके इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन बाय ए रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप,
ठीक है। तो हमें m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई ये हमें दे रखता है। एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, और एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, तो ये हमें दिखाना रहता है। तो 4-5 क्वेश्चन हैं आपके जो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। इसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, जो यूनिट फर्स्ट का ही दूसरा पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉलोइंग सोर्स। तो पहला आपका पॉइंट सोर्स, सेकंड आपका थिन लीनियर सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से आपका स्फेरिकल निकलती है और थिन लीनियर सोर्स से आपका साइलेंड्रिकल निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट आउट फ्रॉम लेंस। तो आंसर आउटपुट वेव फ्रंट विल बी converging spherical. Next question number 3, state the reason of colorful source of oil spreading on water surface in sunlight. So due to the interference of light. Question number 4, the phase difference between the two waves of wavelength 5000 angstrom in 180 degree. What will be the path difference between them? तो होता है आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। आपके सभी मान आप यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, आप जो आपका एंगस्ट्रॉम में दे रखा है उसे आप मीटर में चेंज कर लेंगे 10 की पावर -10 की घात का गुणा करके, और नीचे 2 पाई दे रखा है। ठीक है, और आपका डेल्टा फाई जो दे रखा है वो आपका 180 दे रखा है, जिससे हम आप पाई में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 1/180 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल होगा और 180 से 180 कैंसिल होगा, तो 2 से आपका जो है आपका 2500 एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू लाइट वेव्स इज 81:49. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं I प्रोपोर्शनल A²। ठीक है, तो A1/A2 निकालेंगे तो हो जाएगा √I1/I2। ठीक है, तो I1 आपका 81 दे रखा है, I2 दे रखा है 49, तो आएगा 9/7। तो A1:A2 बराबर हो जाएगा 9:7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विथ इज बीटा। व्हाट विल बी द फ्रिंज विथ इज इफ होल एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर। n बराबर दे रखा है 4/3। तो हमें फॉर्मूला जो होता है वो लगाएंगे b बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश अपॉन बराबर होगा आपका लैम्डा अपॉन n, और यहाँ पर हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 4। ठीक है, क्योंकि n बराबर हम यहाँ पर मान लगा देंगे, तो यहाँ पर n का मान जो नीचे लगेगा तो 3 तो ऊपर चला जाएगा और 4 आपका नीचे रह जाएगा। तो लैम्डा डैश जो मान निकलेगा वो 0.75 लैम्डा डैश के बराबर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट 2 सच फिजिकल फिनोमिनन विच शोज वेव नेचर ऑफ लाइट। तो आंसर होगा वाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव शेप ऑफ द ऑब्स्टेकल और स्लिट शुड बी ऑफ व्हाट ऑर्डर। तो आंसर आएगा फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शेप ऑफ इट्स ऑब्स्टेकल शुड बी द ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप मार्क 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेव फ्रंट। तो आंसर होगा सरफेस रियल और इमेजिनरी दैट इज द लोकस ऑफ एडजेसेंट पॉइंट एट विच द फेज ऑफ ऑसिलेशन इज द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाई कोरेंट सोर्सेज। तो आंसर देंगे 2 सोर्सेज आर सेड टू बी कोरेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैव 0 और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज 4:3। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन। ठीक है, तो आपका 1:A2 दे रखा है हमें 4:3। ठीक है, तो I मैक्सिमम होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर और I मिनिमम होता है आपका A1 - A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम मान रखेंगे तो 4 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 4 - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो 49/1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आंसर होता है आपका डिफ्रैक्शन इज द स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes around the edge of an object. The amount of bending depends on the relative size of the wavelength of light to the size of the opening. Next, question number 5. State the diffraction pattern obtained from सिंगल थिन स्लिट। ठीक है, तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप पढ़कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ होल एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर NW = 4/3, then what will be the effect on angular width।
थीटा डब्ल्यू बराबर थीटा ए अपॉन एन डब्ल्यू, ठीक है। तो एन डब्ल्यू का मान दे रखा है 4/3, तो आपका 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर आएगा आपका थीटा डब्ल्यू इक्वल टू 3/4 थीटा ए। नेक्स्ट आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड टाइप मार्क जो आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। देख लेते कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहला है आपका एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजन सिद्धांत आपका पूछा है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे पढ़कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, ठीक है। तो कंडीशन जो है वो आप इसमें पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, the ratio of intensities of two waves is 1:9. If both waves interfere each other, then find the ratio of maximum and minimum intensities, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका I1/I2 बराबर A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 1/9, और यहाँ पर आप A1/A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/3, कहने का मतलब इसका स्क्वायर रूट आपको लेना होगा। तो यहाँ से आपका A1 बराबर A और A2 बराबर 3 है, ठीक है। यहाँ से हमारा यहाँ से मान लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो आपका A1 और A2 का मान निकलेगा वो निकलेगा 1/3, क्योंकि I1/I2 का मान हमें दे रखा है आपका 1/9, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे जब मान लेते हैं तो आई मैक्स क्या होता है, जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया, A1 + A2 का होल स्क्वायर और A1 - A2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में, ठीक है। तो हम दोनों मान लगाएंगे तो यहाँ से आएगा 16A² और नीचे आएगा 4A², तो आपका आएगा 4A² से A² कटेगा, 4 से आपका 16 4 टाइम कट जाएगा, 4/1, तो आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम आएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द डिफरेंस इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस करके याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, स्लिट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.28 mm and the screen is at a distance of 1.4 m from the slits. The distance between center bright fringe and fourth bright fringe is 1.2 cm. Find the wavelength of light used in the experiment and the width of the bright fringe. ठीक है, तो हमें दे रखा D इक्वल टू दे रखा 0.28, जिसे mm में है, इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे, और D बराबर दे रखा 1.4 मीटर, M बराबर का 4 दे रखा है, X बराबर दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। हमसे पूछा है लैम्डा और पूछा है W, ठीक है। तो X बराबर होता है MD लैम्डा अपॉन D। यहाँ से अब जब आप लैम्डा का मान निकालेंगे तो D और M आपका बटे में पहुंचेगा और X और स्मॉल d का मल्टीप्लाई ऊपर में पहुंचेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसे आप ऊपर दिए हुए मानों को जब आप लगाएंगे। नेक्स्ट हमें पूछा है भाई W बराबर D लैम्डा अपॉन D, तो आप सभी मान लगा देंगे। D का मान भी आपके पास है, लैम्डा का मान भी आपके पास है, स्मॉल d का मान भी आपके पास है, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट perpendicularly on a slit of width 3 × 10⁻⁶ meter. Find the angular width of the center maximum in the diffraction pattern. तो यहाँ से हमें निकालना है 2θ बराबर 2 लैम्डा अपॉन E। तो यहाँ पर सभी मान आपको दे रखे हैं भाई, 2 दे रखा है, लैम्डा का मान आपका दे रखा है भाई 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसे आप मीटर में चेंज कर लेंगे, और E बराबर आपका 3 × 10⁻⁶, तो आपका आएगा 0.4 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 angstrom incident normally on a slit 3 × 10⁻⁴ centimeter width. Find the angular position of second minimum and angular width of the center maximum. ठीक है, लैम्डा बराबर हमें दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ई बराबर हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे, और सेकंड मिनिमम आप निकालेंगे तो क्या होगा 2 लैम्डा अपॉन ई। आप लैम्डा का मान ई का मान लगाएंगे तो आंसर आएगा 1/3 रेडियन। सेंट्रल मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 लैम्डा अपॉन ई लगाएंगे तो आपका लैम्डा का मान भी मालूम है, ई का मान भी लगाएगा, तो दोनों का मान ही जो है वो आपका 1/3 रेडियन आएगा। लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसमें देख लेते कौन कौन से लॉन्ग आंसर आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला लॉन्ग आंसर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है, मोस्टली हर बार ही पेपर में आता है, ठीक है। तो पहला है आपका एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ये भी बहुत बार आपका पूछा जाता है, फ्रिंज की आपकी चौड़ाई का जो आपका निगमन है वो बहुत बार पूछा जाता है, मतलब पूछा ही हर बार ही पूछा जाता है। देखते हैं, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। W बराबर D लैम्डा अपॉन D हमें इसमें निकालना रहता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
थर्ड है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ड्रॉ ए स्केच ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन ड्यू टू द थिन स्लिट। जैसे मैं 2x बराबर निकालना होता है डी लैम्डा अपॉन डी इंटू कैपिटल। इसमें आपके 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न में से आपका 101% एक प्रश्न आपका पेपर में 101% आउट समझ लीजिए आना ही आना है। ठीक है, ये तीनों प्रश्न आने हैं लेकिन अलग अलग सेट में आने हैं, तो आप तीनों प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका 101% पेपर में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपकी पार्ट बी के फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित मैंने बताया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।